अपराधियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। बरेली में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। इस वक्त डॉक्टर नफीस के बारात घर के ऊपर जो बुलडोजर कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है और ऊपर का जो टिन शेड है वो देखिए यहाँ पर बुलडोजर एक्शन के जरिए जो है वो अब गिरा दिया गया है। लगातार प्रशासन का जो बुलडोजर है वो तमाम उन जगहों पर चल रहा है जहाँ जहाँ पर अवैध निर्माण किया गया था। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो टिन शेड डला हुआ था यहाँ पर डॉक्टर नफीस के बारात घर पे, इसको यहाँ पर तोड़कर गिरा दिया गया है। और लगातार जो बुलडोजर एक्शन है वो बरेली के अंदर देखा जा रहा है। कल भी हमने देखा था कि जो मार्केट है, मार्केट के अंदर जो बुलडोजर है वो कर रहा था, बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। और अब आज जो है वो यहाँ डॉक्टर नफीस के जो यहाँ पर एक बारात घर बना हुआ था, इसको जो है वो अब तोड़कर गिराया जा रहा है। कल से ही जो एक्शन है वो शुरू कर दिया गया था और अब देखिए जो पूरा इलाका है, ये पूरा एरिया है जहाँ पर जो ये पूरा बारात घर बना था इसको अब तोड़ा जा रहा है और इसको बुलडोजर एक्शन के जरिए गिराया जा रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कोई भी आरोपी जो कि बरेली हिंसा में शामिल था उसके खिलाफ जो भी सबूत मिल रहे हैं उसके तहत उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। और एक कठोर कार्रवाई है जिसमें हम देख रहे हैं कि सीलिंग की कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो रही है और संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी इस तरीके से अपराध करेगा, हिंसा करेगा या बरेली का माहौल खराब करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और देखिए यहाँ पर अब जो ये पूरा टीन शेड बना हुआ था इस टीन शेड को गिरा दिया गया है। पहले ही जो बाहर की दीवार थी, जो ऊपर का हिस्सा था, जो हॉल था, उन सबों को तोड़ दिया गया था और अब जो ये टीन शेड बना था इसको भी यहाँ पर तोड़ दिया गया है, इसको अब तोड़कर गिरा दिया गया है। तो लगातार जो कार्रवाई है बुलडोजर की वो बरेली के अंदर देखने को मिल रही है और जो कोशिश प्रशासन की है वो ये है कि जल्द से जल्द जो पूरा काम है इसको कंप्लीट किया जाए। और अभी जो कई और प्रॉपर्टीज हैं इस तरीके से चिन्हित की गई हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुमे की नमाज के बाद हुई बरेली में हिंसा के बाद अब कार्रवाई का दौर जो है वो जारी है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, सील किया जा रहा है और इसके अलावा जो बुलडोजर एक्शन है वो भी बरेली के अंदर देखने को मिल रहा है। अब जो फरहत है उसके घर को सील कर दिया है। कल प्रशासन की टीम, बीडीए की टीम यहां पर पहुंची थी और इसको सील कर दिया है। फाइक इनक्लेव का ये इलाका है जहां हम मौजूद हैं और यहाँ ये जो आप घर देख रहे हैं ये फरहत का घर है और इस घर में जो तौकीर रजा है उसको शरण दी गई थी। और जब तौकीर जिस दिन जुमे की नमाज थी उस दिन यहीं पर आकर रुका हुआ था और उसके बाद यहीं से पुलिस ने तौकीर को गिरफ्तार भी किया था। अब पुलिस ने इस घर को सील कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो घर के बाहर यहाँ पर एक आदेश भी जो है, आदेश की कॉपी एक यहाँ पे जो पोस्टर के रूप में लगा के गई है बरेली प्रशासन और बरेली विकास प्राधिकरण जो बरेली की है उसने इस आदेश को यहाँ पर जो है वो चस्पा किया है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इस अनाधिकृत निर्माण को प्राधिकरण द्वारा बार बार रोकने के बाद भी निर्माणकर्ता द्वारा निर्माण कार्य बंद नहीं किया गया, अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 क में प्रदत्त अधिकारों का अंतर्गत निर्माण को सील बंद करने का आदेश जो है वो पारित किया जा चुका है। अब देखिए इसको सील बंद करने का जो आदेश है वो पारित किया गया था 3 तारीख को और उक्त आदेश के क्रम में 4 तारीख को यह निर्माण सील बंद किया गया है। अनाधिकृत निर्माण को सचेत किया जाता है कि लगाई गई सील को क्षतिग्रस्त न करे और न ही सील हटाने का प्रयास करे। तो देखिए ये जो आदेश है यहाँ पर ये चस्पा किया गया है और ये पूरा आप घर देखेंगे तो ये आपको ये फरहत का घर है और ये 3 मंजिला इमारत आपको नजर आएगी और इसी घर के अंदर जो तौकीर रजा है वो गुरुवार की रात में ही आकर रुका हुआ था और अब शुक्रवार को पुलिस ने यहीं से तौकीर रजा को गिरफ्तार किया था। तो जो कार्रवाइयों का सिलसिला है, जो दौर है वो लगातार शुरू हो गया है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, 83 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो नफीस है जो कि तौकीर रजा का राइट हैंड बताया जा रहा था उसके बारात घर के ऊपर भी कल कार्रवाई देखने को मिली है, बुलडोजर एक्शन हुआ है और अब फरहत के घर को भी यहाँ पर सील कर दिया है। तो कार्रवाई लगातार जारी है बरेली हिंसा मामले में और लगातार जो सीलिंग की प्रक्रिया है, बुलडोजर एक्शन की प्रक्रिया और गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो देखी जा रही है। अभी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है जो कि समय समय पर एक रेगुलर कार्रवाई है, नियमानुसार कार्रवाई है। उसी के दृष्टिगत पुलिस फोर्स यहाँ पर एहतियातन तौर पे सुरक्षा दृष्टि की ओर से यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर ये इंश्योर किया जा रहा है कि शांति व्यवस्था कायम रहे। माना जा रहा है कि आरोपियों की इससे संबंध है।
नहीं, ये जो कार्रवाई है ये टोटली इंडिपेंडेंट है और ये बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से की जा रही है। यहाँ पर पुलिस सुरक्षा दृष्टि से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है। समाजवादी पार्टी कहीं भी जाती है तो शोर मचा के ढोल नगाड़े के साथ में जाती है। उन लोगों के दिलों में खुलूस और मोहब्बत नहीं है, खिदमत का जज्बा नहीं है। उनको मालूम है कि बरेली में शांति हो गई है। अब इस बरेली की शांति को अशांति में बदलने के लिए ये लोग आ रहे हैं। यहाँ पे मकामी मामला है, स्थानीय लोग इसको हल करेंगे और हम लोग लगे हुए हैं। स्थानीय मामला है, स्थानीय लोग यहाँ पर उसके हल की कोशिशें कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को बता देना चाहता हूँ कि हम बरेली को संभल बनने नहीं देंगे और पुलिस और प्रशासन को भी चाहिए कि बाहर के लोगों को यहाँ पर आने से रोके ताकि बरेली की शांति और अमन भाईचारा को खतरा न लाहिक हो। ये लोग आएंगे, बरेली में अमन सुकून है, शांति है, ये लोग अशांति फैलाएंगे। ये चाहते हैं कि जिस तरीके से संभल में घटनाएं हुई वही दोबारा संभल को बरेली को दोबारा संभल बनाना चाहते हैं, मगर हम बरेली को संभल नहीं बनने देंगे। ये बरेली है, ये हमारी भाईचारे कौमी यकजहता की सरजमीन है, गंगा जमनी तहजीब का संगम है, इल्म फन का शहर है, आला हजरत पंडित राधेश्याम कथावाचक का शहर है। इसलिए बराए मेहरबानी समाजवादी पार्टी के लोग बरेली शरीफ की तरफ रुख न करें और अपनी सियासत चमकाने के लिए किसी और शहर का इंतखाब करें, वहां चुनाव करें, वहां जाएं। प्रशासन ने तो बराबर लोगों को समझाया, जो ऑर्गेनाइजर थे प्रोग्राम के उन लोगों को भी खूब समझाया। समझाने में प्रशासन ने कोई कसर और कोई कमी नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव तो वो आग की चिंगारी डाल रहे हैं। वो चाहते हैं कि बरेली शहर फिर दोबारा दंगे की लपेट में आ जाए। हर महीने में हर शहर में किसी न किसी एक शहर में दंगा होता था, मगर आज कानून का राज है। कानून के राज में उनके अरमान ही रहेंगे। उनके अरमानों पे पानी तो फेरा जा सकता है, मगर उनके अज़ाइम को पूरा नहीं हो सकता। वो जहां भी गए, बहरेज गए, वहां दंगा कराया, संभल गए, उनका डेलीगेशन गया, संभल पे दंगे पे दंगा होता रहा। संभल आज भी शांत नहीं हुआ है और इस अशांति के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं और वो फिर यही हरकत बरेली शहर के लिए करना चाहते हैं। इसको हम कबूल नहीं करेंगे, मंजूर नहीं करेंगे और अगर पुलिस और प्रशासन ने उनको नहीं रोका तो मुस्लिम जमात के कार्यकर्ता खुद अपने हाथों से रोक देंगे। दरगाह के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन मियां ने दरगाह की तरफ से एक अपील जारी की थी कि सभी मुसलमान नमाज पढ़कर अपने अपने घर को जाएं और अफवाहों पर ध्यान न दें। इस अपील का असर देखने को मिला। शहर में अमन सुकून बरकरार रहा। लोग नमाज पढ़ने के लिए तो आए, उसके बाद अमन और शांति के साथ अपने अपने घरों को लौट गए। मस्जिदों के इमाम हजरात ने भी सज्जादा नशीन की अपील पर अमल करते हुए मस्जिदों से ऐलान किया कि सभी लोग अमन और बरकरार रखें। जिस तरह से हमारा शहर पहले था, बरेली देश और दुनिया में अमन और शांति के लिए पहचाना जाता था, वो आगे भी इसी तरह से पहचाना जाता रहेगा और आगे भी दरगाह से यही अपील है कि अमन और सुकून बना रहे। प्रशासन हर तरह से अमन बनाने में सहयोग कर रहा है और दरगाह के लोग भी हमेशा प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमन को लेकर काम करते रहे हैं। आज इसी कड़ी में 11वीं शीफ है, गौसे पाक की याद में जुलूस निकाला जाता है, जिसको जुलूस गौसिया कहा जाता है, जो सैलानी से निकलता है। इसको भी दरगाह के सज्जादा नशीन ने बरेली के माहौल को देखते हुए कैंसिल कर दिया है और सभी लोग अपने अपने घरों में लंगर का एहतमाम, कुरान खानी
कर रहे हैं और सैलानी पर भी फाता दुआ होगी। एहसन मियां साहब देश और अपने शहर के लिए खुसूसी दुआ करेंगे, लेकिन जुलूस नहीं निकलेगा। सभी अंजुमनों से भी कहा गया है कि कोई भी अंजुमन इधर उर्स स्थल सैलानी पर ना आए, अपने अपने जगहों पर जो है फाता और दुआ का एहतमाम करें। साथ ही जो लोग बाहर के लोग अगर बरेली की तरफ आना चाह रहे हैं तो मेरी उनसे अपील है कि फिलहाल बरेली में अमन कायम है और इधर कूच ना करें। दरगाह आला हज़रत से हमेशा ही अमन की अपील की गई है और आगे भी अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसको लेकर भी दरगाह से यही अपील की जाती है कि अफवाहों पर किसी भी तरीके से मुसलमान ध्यान न दे। दरगाह की अहम शख्सियत दरगाह सरपरस्त मौलाना सुभान रज़ा खान सुभानी मियाँ साहब हैं, एहसन मियाँ साहब हैं, इनकी अपील को फॉलो करें, इनको मानें। जैसा ये बुजुर्ग ये जो है मुसलमान हिंदू सभी लोगों का शहर है, हम सभी लोग मिलजुल कर हमेशा रहते चले आए हैं। हिंदू मुसलमान एक गुलदस्ते के दो फूल हैं और इसी तरह से सब लोग मिलजुल कर शहर में अमन बनाए रखें और सब मिलजुल कर रहें। यही प्रशासन का भी कोशिशें हैं और यही दरगाह की कोशिश है।